नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो होली के एक छोटे से ब्रेक के बाद में अपन जो है फिर स्टार्ट करने वाले हैं कलाम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 माइनर टेस्ट 3 को शुरू करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया माइनर टेस्ट 3 में वो है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक उसका क्या है, कारण है। अपने को यह बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा उसकी व्याख्या करता है। सबसे पहले अभिकथन क्या दिया हुआ है कि राजस्थान में तेजाजी को सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कारण क्या दिया हुआ है, तेजाजी ने रंगवाड़ी की लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि रंगवाड़ी जो है ना वो पनेर गांव का एक बास है। बिल्कुल सही बात है, पनेर गांव का एक बास है, मतलब पनेर गांव का ही एक जो है कह सकते हैं एक उपनाम है, या फिर पनेर गांव में ही एक जगह का नाम है रंगवाड़ी। और जो लाछा गुजरी थी वो रंगवाड़ी की थी, ध्यान में रखना। पनेर का एक ये बास है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका दोनों का एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। सर्प रक्षक देवता कहते हैं कारण कि उन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, तो दोनों का लॉजिक नहीं है। मतलब सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करते। तो ए व आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तेजाजी के बारे में अपने को थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। आजकल वैसे जो है इतना नहीं पूछते नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे तेजाजी का जो है आपको जन्म वगैरह तो सब पता है कि खरनाल में हुआ था, लेकिन जन्म हुआ कब था इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रख लेना नए स्टूडेंट। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था और सन थी 1073, ठीक है, 1073। मृत्यु के बारे में मैं आपको बता दूं, मृत्यु हुई थी इनकी जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। सन कौन सी थी, 1103 ईस्वी, ठीक है। अपने को यह ध्यान रखना है, इसे तेजा दशमी अपन इसी को जन्म दिवस मान लेते हैं, लेकिन ये तेजा दशमी जो है मृत्यु का जो है दिन था तेजाजी महाराज के, और जन्म हुआ था माघ शुक्ल जो है चतुर्दशी को, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई कहां थी, सुरसुरा में, सुरसुरा। और सुरसुरा कहां पर है आपका, अजमेर में, किशनगढ़ तहसील या ब्लॉक अजमेर में है। और आपको एक बात यह भी पता है कि पूरे के पूरे जो जहां भी तेजाजी का मंदिर बनता है राजस्थान में, वहां जो लो होती है, जो मतलब जोत होती है, वो कहां से ले जाई जाती है, सुरसुरा से ही ले जाई जाती है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी तेजाजी महाराज को कहते हैं शिव जी का अवतार मानते हैं इनको। किसका, शिव जी का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार किसका अवतार माना जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब माता पिता का नाम तो आजकल जो है थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं चलन से बाहर चला गया, लेकिन एक अजीब क्वेश्चन आ जाए कि जो है तेजाजी महाराज के ससुर जी का नाम, ठीक है, तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था, जो है पेमल था। क्या था, पेमल। अब जो है पेमल है, इनके जो है पिता का क्या नाम था, ये थोड़ा आपको मैं बता दूं। इनके पिता का नाम था रामचंद्र जी। क्या था, रामचंद्र जी। तो तेजाजी के ससुर जी या फिर जो है तेजाजी की पत्नी के पिताजी का नाम क्या था, रामचंद्र जी था। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि माइनर 1 और माइनर 2 दो अपने हो चुके हैं, ये माइनर 3 चलाया अपन ने, और उन दोनों की जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, जैसे इस हिसाब से सॉल्यूशन पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दी गई है, दोनों की दोनों टेस्ट की सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ। तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। फिर निम्न में से किस लोक देवता के जीवन में गो रक्षा संबंधी प्रकरण नहीं है। गो यानी कि गायों की रक्षा का प्रकरण किसके नहीं है, गोगा जी ने गायों की रक्षा की थी, बिल्कुल की थी। मेहाजी मांगलिया ने की थी, बिल्कुल। देवनारायण जी ने, बिल्कुल। लेकिन कल्लाजी राठौड़, इनका जो है गो रक्षा से संबंधित कोई प्रकरण नहीं है। ये जो है आपके पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उससे संबंधित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर इनकी समाधि है। भैरव पोल पर क्या है, भैरव पोल पर इनकी समाधि है। पोल का ध्यान रख लेना, कौन सी पोल, भैरव पोल। इसके अलावा आपको ध्यान रखना वो है कि कल्लाजी को क्या कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता, 4 हाथों वाला लोक देवता, हाथों वाला लोक देवता, ठीक है। दूसरी बात, सामलिया गांव इनका जो है प्रमुख जो है सामलिया गांव डूंगरपुर, ये जो है इनका प्रमुख पीठ है, यहां हम कह सकते हैं प्रमुख मंदिर है सामलिया गांव डूंगरपुर। यहां इनका मंदिर है काले पत्थरों से बना हुआ, काले पत्थरों से निर्मित मंदिर, पत्थरों से निर्मित मंदिर, निर्मित मंदिर। और इस मंदिर में जो है क्या होता है,
केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। दूसरी बात कल्ला जी के बारे में मैं बता दूं कि इनका जो आपका मंदिर का सेवक जो होता है, मंदिर का सेवक होता है, उसको किरणधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणधारी। ठीक है। एक बात जो है वो है कि गोयरा जो खाता है ना, गोयरा जो है उससे रक्षा, मतलब जैसे सर्पदंश से गोगा जी तेजा जी है, वैसे गोयरा अगर कोई खा जाता है तो कल्ला जी के मंदिर में ले जाया जाता है। दूसरी बात, इनको कहते हैं शेषनाग का अवतार। एक मिनट, क्या कहते हैं? शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार। और ये आपको पता ही है, जो महाराणा प्रताप के पिता हैं, कौन? उदय सिंह, उनके समकालीन थे। उदय सिंह जो है वो क्या थे? उस समय मेवाड़ के शासक थे, जब कल्ला जी अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दूसरी बात, इनका जो है, इनको भाती खत्री के रूप में पूजा जाता है। भाती खत्री के रूप में पूजा होती है इनकी, की रूप में पूजा होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इतने डिटेल से आपको जो है अच्छे तरीके से और किसी भी चैनल पर जो है ये नहीं मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी एक और चीज मैं बता देता हूं कल्ला जी के बारे में, कि यहां इधर लिख देता हूं, दुल्ले के वेश में, एक मिनट, दुल्ले के वेश में जो है ना, दुल्ले के वेश में ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे, या हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी। दुल्ले के वेश में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले, रेबारी या देवासी समुदाय में पाबूजी की विशेष मान्यता है। बिल्कुल, कारण कि ये जो है ऊंट पालक जो है ना, क्या है? ऊंट पालक जातियां हैं। और ऊंट पालक जातियां जो है उसके कारण, क्योंकि पाबूजी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं। तो ये जो है इनके आराध्य हो गए, ऊंटों के देवता। ठीक है। लक्ष्मण का अवतार है, यह भी ध्यान में आपने को रखना है। किसका? लक्ष्मण का अवतार। शिव का अवतार भगवान कौन थे? शिव का अवतार तेजाजी, शेषनाग का अवतार कल्ला जी, और लक्ष्मण का अवतार पाबूजी। ठीक है। फिर पाबूजी ने थोरी समुदाय के 7 भाइयों को अपने प्रमुख सरदारों के रूप में स्थान दिया। बिल्कुल सही बात है। और इन 7 में से 5 का नाम जो है बहुत फेमस हुआ। उन 5 के नाम आपको बता देता हूं, ताकि आपके क्या पता काम आ जाए। उसमें से जो है 5 कौन थे? सबसे पहले चांदो जी, ठीक है। दूसरे थे आपके सावंत जी, ठीक है। तीसरे थे डेमा जी। चौथे थे आपके हरमल जी, रायका थे ये। और 5वें थे सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी। ये जो है क्या थे? ये प्रमुख 5 जो है सरदार थे। ठीक है। और इन जो है एकदम साथी मान सकते हो, सरदार मान सकते हो। फिर पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। बिल्कुल सही। फिर मेहाचारण द्वारा रचित पाबूजीरा दुआ, इनसे संबंधित ग्रंथ है। तो ये असत्य हो गया, कारण कि इनसे संबंधित पाबूजीरा दुआ, लेकिन वो मेहाचारण द्वारा जो है रचित नहीं है। ये किसने लिखा था? लगराज ने। किसने? लगराज ने। मेहाचारण ने जो लिखा था वो लिखा था पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद। ये आपको ध्यान में रखना। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, परफेक्ट मॉक। और इसमें जो है आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है किसकी? 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, 2nd ग्रेड की। और 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज में आपको यहां पर एक मिल रही है 2nd ग्रेड जीके पेपर 1, और दूसरी मिल रही है करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको अभी 249 रुपए में, और ये टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 49 रुपए में। ठीक है। दोनों में डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। और मेरे कहने पर एक बार आप डेमो टेस्ट जरूर देखें। परफेक्ट मॉक जो है ऐप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। विद्यार्थी हित में मात्र 249 रुपए में आजकल टेस्ट सीरीज आपको पता ही है 2-2 हजार, 2,500 या 1,000 1500 रुपए की है। 249 रुपए में आपको 55 टेस्ट मिलेंगे। कितने टेस्ट? 55 टेस्ट। और 55 टेस्ट में टोटल 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे। और क्वेश्चन का लेवल 1 लाइनर नहीं है कि एक लाइन में एक उत्तर, पूरा एकदम आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। इसीलिए जो है डेमो टेस्ट, जो मेन टेस्ट सीरीज है उसमें से 2 फ्री रखे गए हैं। उन डेमो टेस्ट को मेरे कहने पर एक बार जरूर देखें। इतने कम रुपए में इतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी तक जो है 3600 डाउनलोड हो चुके हैं। और वैसे ही करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज 49 रुपए में, इसमें
उसमें भी डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं ताकि आपको यह ना लगे कि अंदर क्या निकलने वाला है। एक बार डेमो टेस्ट दे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए कि टेस्ट से कुछ क्वेश्चन आए या नहीं है वो अलग बात है। टेस्ट देना इसलिए जरूरी होता है कि आपको जो है पेपर टैकल करने की जो है एक आदत बने, मैनेजमेंट सीखे, आप कहां गलतियां हो रही है, ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव क्यों हो रहे हैं वो सब जाने। तो उसके लिए जो एक बार जरूर इतने कम रुपए में सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल टेस्ट सीरीज 1500 2000 से नीचे नहीं आती है और 249 रुपए में। और एक बात और, कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट से खुद बनाए गए हैं। एक बार डेमो टेस्ट जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर लोक देवता, इधर संबंधित स्थल है। रामदेव जी सूरतखेड़ा, बिल्कुल रामदेव जी से सूरतखेड़ा संबंधित है। गोगा जी से इंद्रमानगढ़, बिल्कुल सही है। मलिनाथ जी से पांचोटा नहीं है, गलत है और ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचोटा जो है ना आपका, पांचोटा तलीनाथ जी से संबंधित है। किससे? तलीनाथ जी से। मलिनाथ जी जैसा ही नाम है तलीनाथ जी, ये भी एक लोक देवता है। मलिनाथ जी से संबंधित स्थान का नाम है तिलवाड़ा। कौन सा? तिलवाड़ा। कल्ला जी रुंडेला, रुंडेला चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल कल्ला जी का जो है यहाँ मंदिर है। और एक ऊपर अपन बात करके आ ही चुके, जो है कौन सा? सामलिया गांव डूंगरपुर। तो मलिनाथ जी से जो है तिलवाड़ा और पांचोटा जो है वो तलीनाथ जी से संबंधित है। और मलिनाथ जी के बारे में वैसे अपने को पता है, एक तो मैंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, कुंडा पंथ की स्थापना, ठीक है। मारवाड़ के जो है राठौड़ राजवंश से ये संबंधित थे। फिर है, निम्न में से हिमाचल में बालकनाथ के रूप में राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा होती है? किसके रूप में? बालकनाथ के रूप में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो वो है रूपनाथ जी। कौन? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी के बारे में ध्यान में रख लेना, ये पाबू जी के क्या है? भतीजे। पाबू जी के भतीजे, और पाबू जी के भतीजे नाम है रूपनाथ जी और इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश में होती है। भूरिया बाबा मीणाओं के जो है मीणाओं के आराध्य देव मान सकते हैं अपन, मीणाओं के आराध्य देव। ठीक। अगला, ये छठा क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसको कोई गलती हो जाए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कोटड़ा माता के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। पहली बार नाम सुना होगा, वैसे कोटड़ा से आपको उदयपुर याद आता है, लेकिन उदयपुर का कोई लेना देना नहीं है इसमें। सबसे पहले कि इस देवी का मुख्य मंदिर जिंजारंडी जो है आपकी पाली में स्थित है। जिंजारंडी पाली में स्थित है। कौन सा मंदिर? कोटड़ा माता का मंदिर, बिल्कुल सही है। इसे मारवाड़ की वैष्णो देवी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ की वैष्णो देवी कोटड़ा माता पाली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता, राजस्थान की वैष्णो देवी अबुर्दा माता, तो यहां पर मारवाड़ की वैष्णो देवी कोटड़ा माता। इस देवी के सिर की पूजा सुंदा माता के रूप में होती है। मतलब कोटड़ा माता का जो सिर है उसकी पूजा सुंदा माता जो जालोर में स्थित है उनके रूप में होती है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों इसमें सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अग्नि स्नान करने वाली इडाणा माता का संबंध राजस्थान में कहां से है? इडाणा माता का संबंध है बंबोरा उदयपुर से। कहां से? बंबोरा उदयपुर से। इनको क्या कहते हैं? मेवल की महारानी। क्या कहते हैं? मेवल की महारानी कहते हैं इनको। मेवल जो क्षेत्र है नीचे, मेवल की पहाड़ियां जो आपका डूंगरपुर उदयपुर का कुछ भाग है, इस क्षेत्र को मेवल कहते हैं और इडाणा माता को मेवल की महारानी कहते हैं। इनके मंदिर में छत नहीं है, ध्यान रखना, मंदिर में छत नहीं है। ठीक है। और ये बंबोरा उदयपुर में। अग्नि स्नान यानी कि यहां पर जो है स्वतः अग्नि प्रकट होती है साल में 2 या 3 बार। एक जो है आपको पता है ज्वाला माता, अग्नि से ही एक नाम आ जाएगा ज्वाला माता, लेकिन ज्वाला माता जो है वो है आपकी जोबनेर में, जयपुर में है जोबनेर, जोबनेर जयपुर। तो ये अलग हो गई ज्वाला माता, और इडाणा माता अलग है जो अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुलदेवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी कर देते हैं। परमार, कौन सा? परमार। परमारों की जो कुलदेवी है वो कौन है? तो परमारों की कुलदेवी आपकी अर्बुदेश्वरी माता। कौन सी? अर्बुदेश्वरी। और अर्बुदेश्वरी माता के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं अपन। राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है। तंवर, कलर चेंज कर देता हूं। तंवर जो राजवंश है आपका, उनकी कुलदेवी है चिल्लाय माता। कौन सी माता? चिल्लाय माता। और इनका जो थान है वो है नीम का थाना, यानी मंदिर जो है वो है नीम का थाना। फिर है गुहिल वंश।
गुहिल वंश की कौन सी है कुल देवी? बाण माता। ठीक है, गुहिल वंश मानो या हम कह सकते हैं सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश और गुहिल वंश वैसे एक ही था। तो सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर है। फिर आती है बात दहिया। दहिया राजवंश की है केवाय माता। केवाय माता किणसरिया गांव, किणसरिया गांव पर्वतसर में। कहां पर है? पर्वतसर में। और ये दहिया जो है उनकी क्या है? कुल देवी, या हम कह सकते हैं जो है आराध्य देवी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेना की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, तनोट माता को। और इसके अलावा इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। कौन सी? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और थार की वैष्णो देवी के अलावा इनको रुमाल वाली माता भी कहते हैं, रुमाल वाली माता। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहाँ बहुत सारे गोले बारूद गिरे थे आकर, और वो जो है वैसे के वैसे रह गए, यानी कि उनमें विस्फोट नहीं हुआ। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका बीएसएफ जो है ना, बीएसएफ जो द्वारा यहाँ क्या होती है? बीएसएफ द्वारा पूजा की जाती है, बीएसएफ द्वारा पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये एकदम तनोट माता को ध्यान में रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से लोक देवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोक देवियों के संबंध में सुगाली माता 10 सिर व 54 हाथों के रूप में पूजी जाती है। बिल्कुल, सुगाली माता। सुगाली माता का नाम सुनते आपको याद होगा आउवा पाली। आउवा पाली 1857 की क्रांति, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी ये। कुशाल सिंह चंपावत, सिंह लगाना भूल गया, कोई बात नहीं। कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो इनकी मूर्ति है वो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। पाली संग्रहालय में मूर्ति रखी हुई है, पाली संग्रहालय में मूर्ति। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। 1857 की क्रांति से संबंधित थी। चारण देवियों के सतुति पाठ चर्चा कहलाते हैं। ठीक है, चारण जो देवियां हैं उनके सतुति, उनकी जो सतुति की जाती है उनको चर्चा कहते हैं। बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर नगाना बाड़मेर में है, तो यही गलत है आपका। नगाना में है आपका नागणेची माता का मंदिर। कौन सा? नागणेची, एक मिनट, नागणेची माता। और नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। और राठौड़ों की कुल देवी जो है इनकी मूर्ति किनकी जो है? नागणेची माता की जो है मूर्ति राव धुवड़। कौन है? राव धुवड़ कर्नाटक से लाए थे, कर्नाटक से लाए, ये ध्यान में रखना। राव धुवड़ कर्नाटक से लाए थे नागणेची माता का जो है मूर्ति। नारायणी माता, नारायणी माता के बारे में ध्यान में आपको जो रखना है वो मैं बता देता हूं। नारायणी जो माता है इनका जो मंदिर कहां पर है आपका? ये है बरुआ डूंगरी अलवर, बरुआ डूंगरी अलवर। ठीक है, वैसे जो है इनका नाई समाज की मानते हैं, लेकिन नाई व मीणा जाति में इनमें क्या विवाद चल रहा है? मीणा जाति में विवाद। इनकी पूजा के लिए जो है नाई और मीणाओं में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, इनका जो है दूसरा नाम था करमेती, मूल नाम क्या था? करमेती था। ठीक है, आई माता को नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। बिल्कुल सही है। आई माता जो है बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर आपका गलुंटी संस्कार किससे संबंधित है? तो ये गर्भ काल में शिशु सुरक्षा से संबंधित है। नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। फिर अब बच्चे को पहली बार मुंडन करवाना जो है आपका ये चूड़ाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चूड़ाकरण। और वैसे इसको झडूला भी कहते हैं, झडूला। ठीक है, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना या जो है हम कह सकते हैं मोटा अनाज खिलाना, ये कहलाता है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां उत्तर हो जाएगा गलुंटी संस्कार गर्भ काल में शिशु सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बरी पड़ला, वर वधु के हाथ में मौली बांधना, तो ये पहला ही क्या हो गया? सुमेलित नहीं है। बरी पड़ला क्या होता है? वर पक्ष द्वारा, किसके द्वारा? वर पक्ष द्वारा जो है क्या करना? वधु के लिए, शादी के समय वधु के लिए जो बरी मतलब जो पहनते हैं ना, बरी वगैरह आप जानते होंगे, के लिए हम कह सकते हैं जो है कपड़े वगैरह या हम गहने वगैरह ले जाना, कपड़े व गहने ले जाना, गहने ले जाना। मतलब जो है वर पक्ष के द्वारा जो है शादी के टाइम जो है जो कपड़े वगैरह और जो बरी होती है, मतलब आप जानती होंगे बरी को, वो सारे गहने वगैरह ले जाना क्या कहलाता है? बरी पड़ला कहलाता है। बिंदोली,
विवाह से पूर्व निकासी, बिंदौली हम कह सकते हैं बनोरा, शेखावाटी के आसपास का जानता होगा कि बनोरा जो है पानी बिंदौली का है, और विवाह से पूर्व ये निकासी होती है जो हम रिश्तेदारों के घर पर या जो है काका ताऊ के घर पर क्या करते हैं, जो है भोजन करते हैं। दसोटन, शिशु जन्म के 10 दिन के बाद का समारोह, बिल्कुल सही बात है। बडार, बडार किसको कहते हैं, जो खाना होता है, जो हम कह सकते हैं वर पक्ष के जो वर जो होता है या दूल्हे का जो घर पर खाना होता है विवाह से एक दिन पूर्व या विवाह के दिन, उसको बडार कहते हैं। ठीक है, तो विवाह के दौरान सामूहिक प्रतिभोज को कहते हैं। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रस्म का रिवाज मृत्यु से नहीं है? मृत्यु से नहीं है वो बताएं। बदर, बदर मृत्यु से संबंधित है। बाल कटाना जो होता है, जो मतलब पोतों और बेटों द्वारा जो है किस बाल कटवाना, वो होता है भदर होना। ठीक है, बडार अलग है, भदर अलग है। आगेटा क्या होता है? शमशान के रास्ते में, ऐसे बता देता हूं लिखने के बिना। आगेटा होता है कि जो है घर से शमशान के बीच में जो एकदम आधी जगह, जहां मतलब बीच की जगह, जहां से जो है अर्थी की दिशा चेंज कर देते हैं, हाथ पैर को जो है चेंज कर देते हैं, पैर की जगह हाथ, हाथ की जगह सॉरी सिर की जगह पैर, पैर की जगह सिर, यानी उल्टा कर देते हैं अर्थी को, वो होता है आगेटा। ठीक है, बैकुंठी, बैकुंठी एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं बैठाकर जो निकाली जाती है ना, मतलब शमशान तक अगर किसी कोई संत वगैरह जो है या फिर कोई मान लो ऐसा आदमी जो है खत्म हो जाता है, जिसको जो है लेटा कर नहीं बैठा कर ले जाते हैं, उसको बैकुंठी कहते हैं। अर्थी एक प्रकार से। आणो जो है ये विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से संबंधित है। आणो क्या होता है? दुल्हन द्वारा पहली बार पीहर जाना, पहली बार शादी के बाद में पहली बार जो पीहर जाती है, सॉरी पहली बार ससुराल जाना, पीहर नहीं ससुराल जाना, ये होता है आणो। ठीक है, मतलब शादी के बाद में जब पहली बार जाती है उसको कहते हैं आणो। फिर निम्न में से संतारा प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। संतारा प्रथा क्या होती है कि जब आपको मृत्यु निकट दिखती है, मृत्यु निकट आने पर स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग करना। मतलब जो जैन धर्म होता है उसमें जब मृत्यु निकट आती है किसी व्यक्ति की, जब उसकी आयु बहुत हो जाती है, तो वो अन्न जल का स्वेच्छा से त्याग कर देता है। इस प्रथा को संतारा प्रथा कहते हैं और ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ओखरी कान में पहनी जाती है, बिल्कुल। इसके अलावा कान में पहना जाता है अंगोटिया। क्या पहना जाता है? अंगोटिया। एक खिंडली, ये नाम अजीब है इसलिए लिखवा रहा हूं, खिंडली, ये कान में बिल्कुल। हालरो गले में पहना जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा जो है पोत भी गले में पहनी जाती है और निम्बोरी भी गले में पहनी जाती है, निम्बोरी। ठीक है, लंगर पैर में पहना जाता है, बिल्कुल। और पैर में इसके अलावा जो है नुपुर पहनी जाती है, नुपुर। झांझर भी पैर में पहनी जाती है। ठीक है, नेवरी भी पैर में पहनी जाती है। आंवला भी पैर में पहना जाता है। ये जो है थोड़े इंपॉर्टेंट बार बार आने वाले नाम है वो लिखवा रहा हूं। अनवट भी पैर में पहनी जाती है। अनोटा भी पैर में पहना जाता है। नाम अजीब हो सकते हैं, ध्यान में रखना। एक है टोड्रो, टोड्रो भी पैर में पहना जाता है। तो ये अनवट अनोटा यहाँ पर और अंगोटा कान में, तो तीनों सही है। इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर स्त्रियों की वेशभूषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ओढ़नी को गोटे या लप्पे से सजाया जाता है, बिल्कुल। और गोटा उद्योग जो है आपको पता है कहाँ का है? गोटा जो है खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का। और ओढ़नी के जो किनारे पर लगते हैं ना चमकीले, जो है चांदी जैसा लगता है, कोई सोने जैसा पीले रंग का, कोई जो है व्हाइट कलर का चमकीला, उसको गोटा कहते हैं। लप्पा लप्पी गोटे का प्रकार है, मुकेश गोटे का प्रकार है, गोखरू गोटे का प्रकार है। ठीक है, तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है, बिल्कुल। जो तीज के अवसर पर बहुरंगा अलग अलग रंग का लहरिया पहना जाता है। पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, यही गलत है आपका। पुत्र जन्म के समय पीला पोमचा पहना जाता है, तो पीले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है। और पुत्री जन्म होता है तब पुत्री जन्म में हम पहनते हैं गुलाबी रंग की। किसकी? गुलाबी रंग की। ये आपको ध्यान में रखना है। कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी पोमचा कहलाती है। कमल जो है पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी पोमचा, पीला पोमचा शेखावाटी में प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। फिर राम नामी आभूषण मानव शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ये मेरे लिए एक नया क्वेश्चन था कि राम नामी आभूषण जो है वो मानव शरीर के किस जो है भाग में धारण किया जाता है। और इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गला। क्या हो जाएगा? गला। फिर निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? अंशुक महिला का है, ठीक है। लप्पा भी महिला का है। चोगा, चोगा पुरुष का है।
और अंगरखी भी किसका है? पुरुष का। अंगरखियों को अन्य नाम मैं बता देता हूं। अंगरखियों के कई नाम है, जिसमें से सबसे पहले अंगरखियों के नाम है दुत्तई। अंगरखी को क्या कहते हैं? दुत्तई कहते हैं। इसको गाबा कहते हैं, ठीक है। इसको जो है मिर्जाई कहते हैं, मिर्जाई। इसको भुगतरी कहते हैं, भुगतरी, ठीक है। इसको तनसुक कहते हैं। ये सारे पुरुषों के आभूषण है, बस इनके नाम अलग अलग है। इनको डगला कहते हैं, इनको कानो कहते हैं, और एक गदर मूवी देखी होगी। ये सारे क्या है? अंगरखी के प्रकार हैं, अंगरखी के प्रकार। तो 2 और 4 तो जो है किससे? पुरुषों से, और 1 और 3 पुरुषों से नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा एक महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है? अभी ऊपर अपन बात करके आए थे, देखो ऊपर चलते हैं, वापस ज्यादा दूर नहीं गए हैं। ये देखो, अनवट कहां का है? पैर का। अनवट कहां का है? पैर का है। तो यहां पर जो अनवट है ऑप्शन में है, ये अनवट, तो ये किसका है? पैर का। बाकी टेवटा, खुंगाली और हमेल, ये सारे के सारे आपके किसके हैं? ये सारे के सारे जो है आपके जो है गले के आभूषण है। वैसे ये पैर के जो अंगूठे में पहना जाता है, पैर के अंगूठे में पहना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से भील पुरुषों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी क्या कहलाती है? सबसे पहले हम बात करते हैं पोतिया की। पोतिया जो है भीलों द्वारा सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी? खपट्टा। खपट्टा जो है वो सहरिया जनजाति का साफा है, सहरिया का साफा है, ठीक है। फिर बात करते हैं खोइतू की। खोइतू जो है भीलों द्वारा कमर पर बांधा जाता है, कमर पर बांधा जाता है। तो बच गया कौन सा? जाड़िया। जाड़िया जो है भील पुरुषों का रंगीन सापा या रंगीन पट्टी है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कला संस्कृति के क्वेश्चन थे। अगली क्लास देखो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है आपके परियोजना वगैरह यानी कि राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और परफेक्ट मॉक जो अपना ऐप है उस पर जाकर एक बार टेस्ट सीरीज जरूर देखें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।